27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम शिकवार मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। सेनेट का इजलास दिन 11 बजे होगा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी, सदर की इस्तिस्ना से मुतालिक आर्टिकल 248 की मुजव्वज़ा तरमीम भी मंजूर। सदर को सबुकदोश होने के बाद भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। अपोजिशन जमातों ने इजलास का बायकॉट किया। इजलास के बाद गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पार्लिमानी कमेटी से मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुआ। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता चल जाएगा। फारूक एच नाइक ने कहा, मुसवदे में कुछ तरामीम की गई हैं। वज़ीर आज़म का आईनी तरमीम मंजूरी के अमल पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा, वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी सैनिटर्स के एजाज़ में इशाइया। शहबाज शरीफ की जानिब से सैनिटर का खैर मकदम। कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम में हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संग मिल हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी सेनेटर्स को नाश्ते पर मदऊ कर लिया। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की जानिब से मज़ीद तरामीम पेश। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक तरमीम पेश की। बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर BAP ने तरमीम पेश की। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाने की तरमीम पेश की। काफ लीग की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम की तरमीम। ANP, काफ लीग, मुत्तहिदा और BAP की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। मुश्तरका कमेटी ने वज़ीर कानून और चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक को तरामीम पर फैसलों का इख्तियार दिया था। सेनेट कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक का कहना है, हर जमात को राय देने का हक हासिल है। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का कहना है, इत्तेहादी जमातों की तरामीम पर वक्त मांगा है। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की शिक वापस। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना की तरमीमी शिक वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे बताया गया उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ये तरमीम फिल फौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, वज़ीर आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह वज़ीर आज़म ने बुलाया था। अपोजिशन इत्तेहाद का तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई का कहना है, आज से तहरीक शुरू है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बोले, तरामीम शख्सियात के लिए लाई गई हैं, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर और खुलकर मुखालफत करेगी। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान। कहा, आइन में तरमीम इसी तरह है जैसे आप इमारत तबाह कर रहे हों। सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक वफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए पीपल्स पार्टी की फेस सेविंग की। सेनेटर हामिद खान ने 27वीं तरमीम को आइन को दफन करने की कोशिश करार दिया। सेनेटर परवेज रशीद बोले, अपोजिशन ने अदलिया से मुतालिक तरमीम के एक नुक्ते पर तकरीरें की, इसका मतलब है बाकी
नुकात को तस्लीम कर लिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, वो रुख नहीं दिखाया जो अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। अब ज़रूरी है निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। कायदे अवान इसहाक डार ने कहा, 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम में सब ने मिलकर काम किया। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी के मसरूर हसन ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। फैसल जावेद को वक्त देने पर हुकूमती नशिस्तों से शोर। महमूद अचकसई, हर असम्बली का हिस्सा होकर इसे जाली कहते हैं। अगर असम्बली जाली है तो आप इसका हिस्सा क्यों हैं? पार्लियामेंट में किरदार अदा करें, वहाँ से दौड़े नहीं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, पार्टी और कमेटियों में बातचीत हो रही है, कोशिश है कि तमाम तरामी पर इत्तेफाक राय हो जाए। PTI वाले अपने तरसे सियासत से माइनस हो रहे हैं, JUI को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौर अपने बावजूद दुरानी के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस कार्रवाई ना की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर को पनाह दी, उनकी सरगर्मियों को फ़रोग दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया। तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान तुर्की और कतर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहता है। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले का दूसरा हमलावर अफ़गान दहशतगर्द निकला। फितना अल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल के नाम से हुई। दहशतगर्द सूबा वर्दिक का रिहायशी था। हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर मुकदमा दर्ज। NCCI इस्लामाबाद ने मुकदमा PIC एक्ट के तहत दर्ज किया। मुकदमे में वज़ीर आला KP का बयान अपलोड करने वाला सुहेल नामी मुलजिम नामजद। FIR के मुताबिक मुलजिम सुहेल वल्द सत्तार के खिलाफ इंक्वायरी में संगीन इल्ज़ामात सामने आए। मुलजिम ने रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन बयानात YouTube चैनल पर नशर किए। मुलजिम के बयानात रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार। इंक्वायरी में बताया गया, मुलजिम सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाता रहा। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मवाद अवाम में नफरत, खौफ और बदअमनी फैलाने की कोशिश है। NCCI अफसरान की बड़ी करप्शन की खौफनाक दास्तान। गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात। NCCI के 10 अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स भी नामजद। करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ माहाना वसूल किया जाता था। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 करोड़ रुपए वसूल किए गए। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए महाना तय किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर डील की गई। SHO ने डील 4 करोड़ में फाइनल की। मई 2025 में नई टीम आई। नई टीम ने भी 1.5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का सिलसिला जारी रखा। पिंडी में कॉल सेंटर में छापा मारकर 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया। चीनी शहरी की पाकिस्तानी बीवी से 80 लाख रुपए लिए। कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए मजीद 10 लाख भी लिए। बाकी 13 चीनी शहरियों की रिहाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख वसूल किए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। बोइंग 777 तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड। बोइंग 777 की विंडशील्ड चंद रोज कबल भी 34,000 फीट की बुलंदी पर टूटी थी।
कराची में BRT रोड लाइन प्रोजेक्ट के तहत पानी की लाइनों की तनसीब तरक्याती कामों के लिए यूनिवर्सिटी रोड 51 रोज के लिए बंद। वाटर सेवरेज एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड बंद रहेगी। रोड की बंदिश 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। BRT रोड लाइन के नीचे पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पहला वनडे मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा, दूसरा 13 और तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दी। 136 रन के हदफ के ताकुब में कुवैत की टीम 92 रन पर ढेर हो गई। अब्बास आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद। गजा के टीचर ने शदीद बमबारी के बावजूद इल्म की शमा जलाए रखी। खान यूनिस की अल-अक्सा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट तालिबात का अपने उस्ताद को खराज तहसीन। इंग्लिश डिपार्टमेंट की टीचर ने जंग के दौरान भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। मीटिंग जाए भाड़ में, ट्रंप को नींद प्यारी। अमरीकी सदर ओवल ऑफिस में ही दौरान मीटिंग सो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर लगा दी। गवर्नर कैलिफोर्निया का तंज, कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस को वजाहत देना पड़ गई। कहा ट्रंप सोए नहीं, बस थोड़ी सी थकन थी। तूफान पिंग फिलीपीन से टकरा गया। साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। हर जीप रैली का मैदान फैसल शादी खेल के नाम। सहरा में 200 किलोमीटर का तवील ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट में तय किया। नादर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा भट्ट मरवत की जीत। थल जीप रैली की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। जीतने वालों में इनामात तकसीम। आर्ट्स काउंसिल अल-हमरा इकबाल के पैगाम का मरकज बन गया। लाहौर में जश्न इकबाल के उन्वान से तकरीब, फलसफा खुदी, सकाफती और अदबी राब्तों को उजागर किया गया। ईरानी फनकार ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस, इकबाल की शायरी पर मबनी कलाम ने हाजरीन के दिल जीत लिए। मिस यूनिवर्स का ताज किसके सर सजेगा, फैसला 25 नवंबर को होगा। थाईलैंड में होने वाले मुकाबले में दुनिया की 122 हसीनाओं की शिरकत। लाहौर की 24 साला रुमा भी शामिल। फलस्तीन की नादिया अयूब भी मुकाबले का हिस्सा।